स्मार्ट सिटी भागलपुर की सबसे बड़ी समस्या जाम है। शहर में जाम की समस्या को कम करने के लिए डिक्सन मोड़ से बस स्टैंड को हटाकर रिक्शाडी में संचालित करने का निर्णय जिला प्रशासन ने लिया था। इस बीच न तो डिक्सन मोड़ से बस स्टैंड हटा और न ही रिक्शाडी में बस स्टैंड संचालित हो सका। वहीं पिछले कई महीनों से इस पर प्रशासनिक गतिविधि भी ठप पड़ गई है। बता दें कि भागलपुर शहर से बस स्टैंड का स्थान बदलने के लिए प्रशासनिक निर्णय शहर के प्रबुद्ध जनों के साथ बीते 5 फरवरी को हुई बैठक के बाद लिया गया था। इसके बाद डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बीते 1 मार्च को नए बस स्टैंड का उद्घाटन फीता काट कर किया, लेकिन आज भी पहले जैसी स्थिति है। बसें डिक्सन मोड़ से ही खुल रही है, जिस कारण शहर में जाम की समस्या बनी हुई है। गौरतलब हो कि यातायात प्रबंधन पर हुई बैठक में जब सभी ने जाम की समस्या कम करने के लिए डिक्सन मोड़ स्थित बस स्टैंड को रिक्शाडी में शिफ्ट करने की मांग की, तो डीएम ने संबंधित अधिकारियों को बस स्टैंड शिफ्ट करने के निर्देश का अनुपालन कराने को कहा। इसके बाद रिक्शाडी में बस स्टैंड के लिए चिन्हित जगह पर मिट्टी की लेबलिंग की गई और मूलभूत सुविधाओं से बस स्टैंड को लैस करने का निर्देश दिया गया। वहीं डीएम के फीता काटने के बाद सभी तैयारियों पर विराम लग गया। 1 मार्च को खुद डीएम ने बस स्टैंड का उद्घाटन फीता काट कर किया, लेकिन उद्घाटन के बाद सभी बस संचालक इस बात पर अड़ गए कि जब तक सारी सुविधाएं और बस स्टैंड की जमीन पूरी तरह तैयार नहीं कर दी जाएगी, किसी बस का परिचालन रिक्शाडी से नहीं करेंगे। इसके बाद सारी कार्रवाई सुस्त पड़ गई। सुनिए 1 मार्च 2024 को भागलपुर के डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने नए बस स्टैंड का फीता काटने के बाद ऑन कैमरा क्या कुछ कहा था। आपको बताते हैं कि शहर के लोग यातायात व्यवस्था से परेशान हैं, काफ़ी जाम रहा था। टेम्पररी इसको हम लोग ठीक ठाक करा करके यहाँ पे स्टैंड को हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं। बिजली, पानी, शौचालय पीने की व्यवस्था है और जो मोटा मोटी ग्राउंड है उससे भी ठीक कराया गया है, लेकिन और दुरुस्त कराने की ज़रूरत है, जो दुरुस्त कराएंगे। लेकिन सबसे खास बात यह है कि करीब 4 लाख लोगों को जो प्रतिदिन परेशानी होती थी, वो परेशानी आज से नहीं होगा, क्योंकि शहर में बसें नहीं जाएंगी और यहाँ से भी हम लोग शहर को कनेक्ट करने के लिए जो है गाँव को शहर के जीवन को काफ़ी लाभ मिलेगा और काफ़ी। इधर शहर के बीच में संचालित बस स्टैंड में सुविधाओं का घोर अभाव है। यात्री शौचालय से लेकर पीने के पानी तक के लिए भटकते रहते हैं। यूं कहें कि शहर का प्रमुख बस स्टैंड बदहाली का शिकार है। देखिए बस स्टैंड में मूलभूत सुविधा के सवाल पर क्या कुछ कह रही है आम जनता। न लेडीज का शौचालय का व्यवस्था है, यहाँ कहीं कुछ नहीं। ये 75 दफा ऐसा करके गया लोग, लेकिन कहीं कुछ नहीं सुनाई दे रहा। क्या चाहते हैं आप लोग? क्या चाहते हैं बताइए कि और क्या चाहिए? यहाँ तो कोई व्यवस्था नहीं है। स्मार्ट सिटी क्या सड़ा हुआ भी शहर होगा अगर, तो वहाँ ऐसा व्यवस्था नहीं होगा। यहाँ न कोई चापाकल है, न कोई यहाँ पर लेट्रिन बाथरूम है, कोई व्यवस्था तो यहाँ है नहीं। औरतें लोग कोई मर्दों के सामने उसको मुसीबत झेलना पड़ रहा है, क्या करेंगे यहाँ किसी तरह का कोई व्यवस्था ही नहीं है। बस समझ लीजिए कोई तरह का व्यवस्था यहाँ नहीं है। क्या अनुरोध करना चाहेंगे? हम यही अनुरोध करते हैं कि यहाँ कम से कम पानी का व्यवस्था हो और लेट्रिन बाथरूम का कम से कम व्यवस्था हो। बस इससे और बेसी क्या चाहेंगे? यहाँ तो कुछ है ही नहीं। इतना भी अगर हो जाए तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। स्मार्ट सिटी लाइट कोई स्टैंड नहीं है जो होना चाहिए। पब्लिक को परेशानी है, यहाँ लेडीज़ को खास करके यहाँ लेट्रिन बाथरूम का व्यवस्था नहीं है। ये तो प्रशासनिक स्तर को देखना चाहिए ये सब चीज़। ये हम लोग छोटा मोटा किरानी है जो हम लोग तो अपना काम करते हैं, मजदूरी करके घर चल जाते हैं। और क्या कहें स्मार्ट सिटी के बारे में, जो कि यहाँ की असिस्टेंट पे व्यवस्था कैसा है यहाँ का? व्यवस्था सही नहीं है। ना कोई पेशाब पैखाना का कोई साधन है, ना पानी का कोई साधन है। बहुत परेशानी होता है आने जाने में। कहाँ से हैं आप? हम बंगाल से आए। क्या नाम हुआ? मुस्तकिल। क्या कुछ होता है परेशानी बस स्टैंड? नहीं बाथरूम है, नहीं लेटरिन है, नहीं रूम है, नहीं पानी है, नहीं कल है,
कुछ परेशानी, हाँ बहुत कष्ट है। व्यवस्था कुछ नहीं, क्या चाहते हैं आप लोग? बढ़िया व्यवस्था चाहिए, बढ़िया अथी होना चाहिए। बिहार में कड़ाके की ठंड जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में धुंध और घने कोहरे का दौर भी जारी रहेगा। बारिश के भी आसार हैं। वही कड़ाके की ठंड और शीतलहर को ध्यान में रखते हुए भागलपुर के डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने 11 जनवरी तक स्कूल बंद रखने का आदेश दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक 10 जनवरी को एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होगी, जिसका प्रभाव पूरे बिहार में महसूस किया जाएगा। साथ ही ठंड और बढ़ जाएगी। आईएमडी ने शुक्रवार को बिहार के कुछ जिलों में मध्यम से घने कोहरा छाए रहने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने इसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया है। इधर भागलपुर शहरी क्षेत्र में शीतलहर का दौर जारी है। ठंडी पछिया हवा चलने से कंपकंपी काफी बढ़ गई है। सुबह और शाम ठंड के कारण सड़क पर लोगों की आवाजाही काफी कम दिख रही है। भागलपुर सैंडिस कंपाउंड में खेल आयोजन के लिए आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा मोटी रकम वसूल की जा रही है। साथ ही खिलाड़ी यहां के खेल संसाधनों का उपयोग भी नहीं कर पा रहे हैं, जिसको लेकर जिले के विभिन्न खेल संगठनों के प्रतिनिधियों ने मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल को समस्याओं से अवगत कराया। खेल प्रतिनिधियों ने कहा कि सैंडिस कंपाउंड स्थित खेल परिसर का व्यवसायीकरण कर दिया गया है। इस कारण जिले की खेल प्रतिभाएं प्रभावित हुई है। खिलाड़ी अभ्यास करने नहीं पहुंच रहे हैं। बता दें कि एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, फुटबॉल और वॉलीबॉल के जिला संघों के प्रतिनिधि मेयर से मिल चुके हैं। वही मेयर ने कहा कि मामले को सदन में रखा जाएगा। और जो भी खेल संघ से जो लोग आए थे, उन लोगों का कहना है कि हमको सैंडिस में जो खेल संघ है बिल्कुल अलग कर दिया गया है। हम लोगों की कोई बात नहीं सुनी जाती है। तो इस जो खेल एसोसिएशन वाले हैं, उन्होंने हमको एक लेटर दिया है उसी के संदर्भ में। तो मैं जो हमारा स्मार्ट सिटी की मीटिंग होती है, जो हमारे अध्यक्ष हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब, जब भी बोर्ड की मीटिंग होगी अब, तो उसमें हम अपना प्रस्ताव, एक एजेंडा हम अपने द्वारा एमडी को देंगे कि आप इस एजेंडा को उसमें रखें और इसको पास कराएं। और खुद से भी एक लेटर लिख करके उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, जो अध्यक्ष हैं स्मार्ट सिटी के, उनको भी अवगत कराऊंगी कि जो खेल एसोसिएशन है वो प्रमुख पार्ट होता है। कहीं भी अब तो इतना इस पर ध्यान दिया जा रहा है कि हर जगह कस्बा कस्बा में खेल के लिए मैदान बनाया जा रहा है। और हमारा सैंडिस कंपाउंड जो हृदय स्थली है भागलपुर शहर का, ऑलरेडी सब कुछ यहाँ व्यवस्थित है। तो इन लोगों को क्यों अलग कर दिया गया है? इन लोगों की व्यवस्था बनाई जाए और स्मार्ट सिटी के अंदर जो भी चीज़ें हैं, जो भी कंपोनेंट है, उसमें हमारे खेल एसोसिएशन भी रहे और उनकी भी सहभागिता हो, तब ये सैंडिस कंपाउंड का महत्व और बढ़ेगा। तो मैं इसके लिए पहल करूँ। अभी हम लोग भागलपुर एथलेटिक्स संघ, क्रिकेट संघ, बैडमिंटन संघ, वॉलीबॉल संघ, फुटबॉल संघ, बास्केटबॉल संघ के सभी सचिव, अध्यक्ष मेयर से मिलने के लिए आए थे। सैंडिस कंपाउंड में एक बड़ी समस्या है कि एसोसिएशन को जो स्थान मिलना चाहिए वो स्थान नहीं मिल रहा है। खिलाड़ियों को पैसा लेके ट्रेनिंग देने की बात कर रही है और एसओपी में कहीं भी एसोसिएशन की चर्चा नहीं की गई है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। आज 100 वर्षों से एसोसिएशन के द्वारा खिलाड़ियों को तैयार करके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भेजा जा रहा है और वैसे एसोसिएशन को स्मार्ट सिटी के द्वारा इग्नोर किया जा रहा है और उसको सैंडिस कंपाउंड में जो उचित स्थान मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। और उसके अलावे खिलाड़ियों को उससे पैसा लेकर, फीस लेकर उसको ट्रेनिंग देने की बात स्मार्ट सिटी के द्वारा की जा रही है। इसी के संबंध में, इसी समस्या के लिए हम लोग एक प्रतिनिधि मंडल, मैडम ने आश्वासन दिया है कि जो आप लोगों की मांगे हैं, हम लोगों ने आवेदन दिया है, ज्ञापन सौंपा है, उस पर विचार होगा और एसोसिएशन को उचित स्थान निश्चित रूप से मिलेगा। ये आश्वासन पूरा जो नगर निगम के जितने अधिकारी हैं उन्होंने दिया है। नीलकमल राय, वॉलीबॉल संघ।
जनता दल यूनाइटेड ने छात्र नेता अजमल अशरफी को छात्र जदयू के प्रदेश महासचिव पद पर मनोनीत किया है। बता दें कि इससे पूर्व भागलपुर इब्राहिमपुर के रहने वाले अजमल अशरफी जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव एवं सचिव पद पर रह चुके हैं। छात्र जदयू के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राधे श्याम ने प्रदेश महासचिव पद पर अजमल को मनोनयन किया है। वहीं छात्र जदयू के प्रदेश महासचिव बनने के बाद अजमल अशरफी ने कहा कि बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी। देखिए, जो प्रदेश अध्यक्ष पर जो मुझे जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष जी ने दिया है उसका मैं सफलतापूर्वक निर्वहन करूंगा, क्योंकि मैं पहले भी प्रदेश कमेटी में अल्पसंख्यक और विभिन्न पदों पर रह चुका हूं और अभी छात्र का कल मुझे दायित्व दिया गया है स्टेट जनरल सेक्रेटरी का, तो आगे भी उसी हिसाब से मैं आगे हायर अथॉरिटी को उसका आउटपुट देने का काम करेंगे। क्या लगता है ये सब चुनाव को देख करके किया गया है? नहीं, चुनाव तो खैर आने वाले समय में हमारी सरकार पुनः बनने जा रही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस धरातल से लेकर आसमान तक काम किए हैं वो किसी से छुपी हुई बात नहीं है, क्योंकि बिहार की जनता ने काम के विश्वास को देखते हुए पुनः मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को सीएम बनाने का संकल्प ले चुकी है। पीरपैंती अंचल कार्यालय में अंचल और राजस्व कर्मियों ने हाथ में पट्टा बांधकर विरोध जताया। बता दें कि बुधवार को किशनगंज के बहादुरगंज में म्यूटेशन को लेकर राजस्व कर्मचारी के साथ साथ पिता पुत्र ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया था। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं इस घटना के विरोध में आज भागलपुर जिला के पीरपैंती अंचल कार्यालय में सीआई वीरेंद्र कुमार के नेतृत्व में अंचल कर्मी और राजस्व कर्मियों ने हाथ में काला पट्टा बांधकर विरोध जताया। हाँ, आज ये बात था कि कल विगत 2 दिन पहले एक कर्मचारी जो है किशनगंज के, उनके साथ कुछ लोग जो है असामाजिक तत्वों द्वारा बदसलूकी किया गया, उनको माने मारपीट किया गया। उनके एवज में हम लोग थोड़ा सा काला पट्टी बांध के आज काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं? नहीं, काम कर रहे हैं। काला पट्टी बांध कर काम कर रहे हैं उनके एवज में, ताकि आगे से ये सब ना हो सके। आखिर हम लोग जनता के लिए ना काम करते हैं, और जनता कोऑपरेट नहीं करेगा तो और कौन करेगा। क्या आप लोग का मांग है इस तरह से बांधने का? मांग यही है हम लोग का कि मतलब जनता हमारे साथ कोऑपरेट करे। हम लोग जो भी काम करते हैं आपके लिए करते हैं, अपने लिए तो नहीं करते हैं। दूर दराज से हम लोग का यहाँ पोस्टिंग हुआ है, और आप लोग साथ नहीं दीजिएगा तो और कौन साथ देगा। भागलपुर नाथनगर प्रखंड अंतर्गत मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के भेलखुड़िया पंचायत के गुलाहू गांव में प्रखंड स्तरीय संत मत सत्संग का आयोजन किया गया। सत्संग का समापन आज हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में भक्त आए। वहीं कथावाचक महर्षि आचार्य ब्रह्मा ऋषि चतुर्जी महाराज के द्वारा भक्तों को कथा सुनाई गई। कथा सुनने के लिए कड़ाके की ठंड में महिला पुरुष डटे रहे। मौके पर मिथुन यादव, डॉक्टर अशोक कुमार यादव, अरविंद यादव समेत कई गणमान्य मौजूद रहे। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है।
पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkooledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल देश के हर प्रखंड, वार्ड और पंचायत में संगठन का विस्तार करेगा, जिसको लेकर अभियान चलाया जाएगा। इसी क्रम में वैशाली जिला के पातेपुर प्रखंड के गोविंदपुर बेला पंचायत में राजू सिंह की अध्यक्षता में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक में गौ तस्करी, धर्मांतरण जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही विहिप एवं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को सामाजिक कार्य में रुचि लेने के लिए कहा गया। इस दौरान सभी विहिप और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया।